Good evening to all of you. I hail you at English with AS. Hello and welcome to us. Let's commence today's practice. आइए माय डियर आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू IVAS is dedicated to make better your preparation. So please share the session and today's all the questions are most important. क्वेश्चन नंबर 71 जैसा कि आप सबको पता है लास्ट टर्न में हम लोग 70 तक कर चुके हैं और चलिए आप लोगों के जोश और उत्साह को देख करके ही नेक्स्ट इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। द कंपनी लेट मी टाइम ऑफ वर्क टेक टेकिंग टू टेक टुक। याद रखना माय डियर कि लेट लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। फॉर ऑल हिज ही इज अ वेल्थ माइजर हेल्दी प्लेयर ट्रिक्स चीट स्टुपिडिटी फुल। फॉर ऑल का मतलब होता है के बावजूद। बहुत अच्छे से इस शब्द का अर्थ याद रखेंगे। फॉर ऑल मीन्स होता है के बावजूद, तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया। फॉर ऑल हिज वेल्थ धन के बावजूद, अपने धन के बावजूद ही इज अ माइजर, वह एक क्या है, कंजूस है। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। In a classroom, students are to be trained to love each other, all others, one another, all together. आपने ज़रूर पढ़ा होगा द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर। आप सभी लोग बताएं। और जैसा कि आप सभी जानते हो, क्या आप सभी जानते हो कि दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भाव क्या है, जब कन्फर्म दो होते हैं तो हम ईच अदर लगाते हैं। यहाँ तो दो से अधिक होने के चांसेस हैं क्योंकि लिखा है स्टूडेंट्स, तो भाई क्लास में मोस्टली दो से अधिक स्टूडेंट होंगे, तो निश्चित तौर पर सही आंसर बनेगा वन अनदर। सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम ही। बताएं आप सभी लोग, कंडीशनल सेंटेंसेस से ये क्वेश्चन लिया गया है। यदि पहले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरे पार्ट में वुड आएगा और वुड के साथ में हैव आएगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वुड नॉट ड्रॉन्ड, वुड नॉट हैव ड्रॉन्ड, वुड नॉट हैव ड्रॉन्ड। तो निश्चित तौर पर विल वाला तो गलत हो गया, तो सही आंसर होगा डी, वुड नॉट हैव ड्रॉन्ड। इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम ही वुड नॉट हैव ड्रॉन्ड। नेक्स्ट 75। योर इंस्ट्रक्शंस वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट इन लीव ऑफ के स्थान पर विद रिगार्ड टू को ध्यान में रखते हुए इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। तो यहाँ पर होगा विद रिगार्ड टू होगा या इन अकॉर्डेंस टू होगा। आप सभी साथी इसको रिप्लाई करेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए। सभी लोग बताएं। यू हैव जस्ट 20 सेकेंड्स। आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जा रहा है और आप सभी साथी इसका जवाब दें कि यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए। बताएं, सभी बताएं। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। देखते हैं कौन से हमारे साथी सही जवाब देते हैं। चलिए सभी लोग बताएंगे माय डियर, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग रिप्लाई करें। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। और हमारे सभी साथी बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विद रिगार्ड टू को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट 76। कुमार बॉय स्विम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। अ 17 years old, a 17 year old, a 17 year aged, द 17 year old। तो पहली चीज़ तो द नहीं होगा, यहाँ पर आ लगेगा। और दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये बड़ा ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ ए और बी दोनों आंसर समान रूप से सही लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना
जनरल रूल तो ये कहता है कि यदि कोई संख्या लिखा है तो उसके बाद नाउन प्लूरल नंबर में होगा, ईयर्स लिख दिया। स्पेशल रूल कहता है कि यदि नाउन के बीच में हाइफन लगा दिया जाए तो नाउन सिंगुलर नंबर होगा। अर्थात इस बेस पर देखें तो ए भी सही है और बी भी सही है, बट हमें दो में से एक को ही टिक करना है। आप सभी लोग बताएं। कुमार अ 17-year-old माय डियर, हाइफन वाला अगर आप आंसर लगाते हो तो इससे एक बात की पुष्टि हो जाती है, और ये कि आपको इस रूल का बोध है। और रूल क्या है कि यदि हाइफन आता है तो नाउन सिंगुलर नंबर होता है। बी इज़ द राइट आंसर। शी इज ब्यूटिफुल, ब्रेव, बहुत ही ध्यान से करेंगे। बट, एंड, येट, सो, सभी लोग पूरे मन से। मान लीजिए कि कोई सुंदर है तो वो बहादुर हो सकता है। हमारे कुछ विद्यार्थी बट लगा रहे हैं, उनका कहना है सी इज़ ब्यूटीफुल बट ब्रेव। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि वह विद्यार्थी, वे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि ब्यूटीफुल होना और ब्रेव होना दोनों विरोधी क्वालिटी है। क्या ये बात आपको सही लग रही है? सभी लोग रिप्लाई करें। क्या ये बात आपको सही लग रही है? एंड लगाओगे, देखो बट और येट तो दोनों रॉन्ग हो गया, सो रिजल्ट तो बता नहीं रहा, इसलिए सो गलत हो गया। अगर आप एंड लगाएंगे तो एकदम सही आंसर आपका होगा बी, सी इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। दोनों ये पॉजिटिव क्वालिटी हैं। कोई ऐसी है वो सुंदर भी है और बहादुर भी है। क्यों जी, हो सकता है कि नहीं? बताएं आप। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, है ना, कंप्लीट 100 करते हैं और इसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। शी इज़ क्लेवर, शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स डेस्पाइट, सिंस, ऑल्दो, येट। अब देखो, डेस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद और ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि। तो भाई आप प्रारंभ में ऑल्दो ही तो लगाओगे। ऑल्दो शी इज़ क्लेवर, यद्यपि वह चालाक है, फिर भी शी ऑफन मेक्स मिस्टेक, यद्यपि वह चतुर है फिर भी गलतियाँ करती है। C is the right answer. All the applications and the results will be announced next week. Rank R2 rank, R2B rank. पैसे बनाओगे ना? बताइए, सभी लोग बताएं। All the applicants are to be ranked. Correct answer C. Next. सभी साथी रिप्लाई करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं माय डियर, और आप लिख सकते हो कमेंट में कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। द फार्मर्स देयर फार्म्स if they had known that a thunderstorm was approaching, will leave, would leave, will have left, would have left. The farmers their farm if they had। तो आप देखिए, यदि एक पार्ट में यानी कंडीशनल पार्ट में क्या लगा है, आप सभी ध्यान दें। कंडीशनल पार्ट में क्या लगा हुआ है? कंडीशनल पार्ट में हैड लगा हुआ है, और हैड के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में होगा वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। डी इज़ द राइट आंसर। वुड हैव लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट्स। कलरफुल, रंगीन, एग्रेसिव, आक्रामक, एफिशिएंट, कुशल, प्रभावी, प्रभावी लिखो एफिशिएंट, विगोरस, पौरुषपूर्ण, यानी कि जिसमें पुरुष से संबंधित शक्ति ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं ना, एग्रेसिव होगा। आप कैसे एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? तो आप बोलेंगे प्रभावी हो जो, यानी कि एफिशिएंट। द करेक्ट आंसर इज सी। 82, द कॉस्ट ऑफ इज राइजिंग रैपिडली इन द सिटी, बीइंग, एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग, लिविंग। तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग या द कॉस्ट ऑफ सर्वाइविंग, सभी लोग बताएं कि यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सही आंसर। माय डियर, यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। सभी लोग 82 में रिप्लाई करें और तेज़ी से रिप्लाई करिए, सो दैट ये क्लियर हो जाए कि हमारे कितने साथी सही जवाब दे रहे हैं। 82 में क्या आंसर लगाओगे? द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ द राइट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन डी। The meeting is because the funds have not arrived. Put in, put off, put away, put out। तो आप सभी जानते हो मीटिंग को स्थगित करने के लिए
क्या लगाएंगे? 83 में सभी साथी रिप्लाई करें पुट ऑफ इज द राइट आंसर। पुट ऑफ मीन्स स्थगित करना, बी। द पैरालंपिक्स इज अ कॉम्पिटिशन फॉर द डिसएडवांटेज्ड, डिस्करेज्ड, डिसेबल्ड, डिस्पर्स्ड। तो बताएं, डिस्पर्स मीन्स होता है तितिर बितिर करना, डिसएडवांटेज जिसको लाभ ना मिला हो, डिस्करेज हतोत्साहित, और डिसेबल्ड मतलब दिव्यांग। हाँ जी, मोदी जी ने दिव्यांग कहना शुरू करवा दिया, जिसे आप जनरली कहते हो डिसेबल्ड मतलब विकलांग। ठीक है ना भाई, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में वो वही है जिसे आप विकलांग भी कहते हो, है ना। डिसेबल्ड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि पैरालंपिक्स विकलांग लोगों का ही एक प्रतिस्पर्धा होती है। द चिल्ड्रेन क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ दियर टीम, बस्ट फटना, फायर्ड, शॉट, ब्रोक। बताएं भाई, ए ले लगाओगे या बी? 85 में सभी साथी रिप्लाई करें। माय डियर, यहाँ ध्यान रखना, बस्ट नहीं होगा, फायर्ड इज़ द राइट आंसर। क्रैकर्स जो पटाखे आप चलाते हो फेस्टिवल्स में ना तो उसके लिए फायर वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट 86, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू कवर द शॉक अंडर, फ्रॉम, ओवर, अबाउट। बताएं, रिकवर के बाद क्या लगाएंगे? 86 में सभी लोग रिप्लाई करें, और रिकवर के बाद हम प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं। बी इज़ द राइट आंसर, फ्रॉम। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड आई यू टू पास दिस एग्जामिनेशन, आई विश, एक्सपेक्ट, होप और एक्सपेक्ट। थोड़ा ध्यान से आज आपको समझाने वाला हूँ माय डियर। सबसे पहले आप सीखो कि विश क्या होता है। देखो, विश का मतलब होता है कोई ऐसी इच्छा जो हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे इस समय सभी लोग होली को विश कर रहे हैं, हैप्पी होली, है ना। अच्छी इच्छा कोई कहना, कोई अच्छे विचार देना, कोई किसी को शुभकामनाएं देना विश होता है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, ये तो लगेगा नहीं, बी ऑप्शन चला गया। होप मतलब होता है आशा करना, और एक्सपेक्ट मीन्स भी होता है उम्मीद करना। देखो, हिंदी में तो आशा और उम्मीद दोनों एक जैसा लग रहा है। आपने बॉलीवुड में सुना भी होगा, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते। तो क्या है एक्सपेक्ट और होप। अब इंग्लिश में कुछ नया सुनो, मज़ा आने वाला है, याद रखना माय डियर। होप हम तब यूज करते हैं, देखो विश तो सदिच्छा के लिए होता है, हम आपको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड इवनिंग विश करते हैं, है ना। लेकिन जो होप होता है माय डियर ना, तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमारे सामने जब कोई फैक्ट नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, कोई भी फैक्ट नहीं होता है, और हम किसी के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं तो हम होप करते हैं। हमें पता नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, लेकिन हम कहें कि आई होप इस बार आपका टीजीटी पीजीटी में हो जाए। आपका दोस्त है ना, वो आपका फ्रेंड है ना, वो होप करता है। लेकिन जब आपके सामने, अब एक्सपेक्ट समझो, एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना। जब आपके सामने कोई फैक्ट होता है ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो। कैसे भाई? आपके गुरुजी को पता है कि आप टॉप 3 में आ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे? आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार आप निश्चित तौर पर टीजीटी में क्वालिफाई करोगे और यूपी में नाम रोशन करोगे। तो देखो, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आप सब अच्छी तैयारी के साथ आए हो, ये हमारे सामने एक फैक्ट है। आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्जाम, मैं आशा करता हूँ कि आप यह परीक्षा पास करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी, एक्सपेक्ट। बोलो समझ में आया या नहीं? 88, चिल्ड्रेन एंजॉय द टीवी प्रोग्राम टू सी, टू वॉच, टू लुक एट, वॉचिंग। देखो, आप सभी जानते हो कि टेलीविज़न देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं। अब बात इतनी सी है कि टू वॉच लगाएं कि वॉचिंग। तो एक शानदार रूल सुनो, इन्जॉय के बाद जीरंड का यूज करते हैं, और जीरंड बोले तो वर्ब में ING। द करेक्ट आंसर इज डी, वॉचिंग। चिल्ड्रेन एंजॉय वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम। नेक्स्ट 87, ही हिज शूज टिल दे शोन, ब्रश्ड, स्क्रब। स्क्रब तो जानते हो ना? हाँ जी, स्क्रब मतलब वैसे तो होता है खुरेचना, लेकिन देखो हमारी सिस्टर्स ये बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे स्क्रब क्या होता है ना। वाइप पोंछना, और पॉलिश्ड, पॉलिश मतलब चमकाना।
तो भैया शूज को क्या करोगे आप खुद बताओ, मुझे नहीं बताना। द करेक्ट आंसर इज पॉलिश्ड। डी इज द राइट आंसर। 90. The little girl was knocked down by a speeding car and she lost her immediately conscious consciousness consciousness। तो देखो जो पहला कॉन्शियस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? कॉन्शियस यानी चेतना। फिर लिखा है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस यानी कि कॉन्शियसनेस, तो कॉन्सेंसियस मीन्स कर्तव्यनिष्ठ। फिर लिखा है कॉन्शस, तो 90 नंबर में ध्यान दो। कॉन्शस जो होता है वो क्या होता है? वो भी चेतना होता है, और कॉन्शसनेस मतलब चेतना। तो ये कॉन्शस सी में जो लिखा हुआ है वो क्या है? थोड़ा समझो इस पॉइंट को। जो सी में लिखा है यह एडजेक्टिव है, और कॉन्शसनेस यानी कि चेतना ये डी नाउन है, तो यहाँ नाउन की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कंसेंसस है ना, कुछ लोग इसको कंसाइंस पढ़ देते हैं, कंसेंसस है ये, इसका मतलब आत्मा होता है। ठीक, तो भाई किसी को ट्रक ने टक्कर मारा, कार ने टक्कर मारा, तो आत्मा तो खोएगी नहीं। फिर क्या लिखा है? कंसेंससनेस बी में, इसका मतलब कर्तव्यनिष्ठ। और कॉन्शस माने सचेत होता है, और कॉन्शसनेस मतलब चेतना, तो चेतना चली जाएगी टक्कर लगने पर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, they have had to put the football match because of snow off up on। तो फुटबॉल मैच क्या होगा? स्थगित हो जाएगा माय डियर। तो अभी अभी हमने बताया था बी इज़ द राइट आंसर। फुट ऑफ मीन्स स्थगित होना। नेक्स्ट 92। शी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी bought cards last night, those that them this। यहाँ थोड़ा संभल करके जवाब दीजिएगा। कार्ड्स प्लूरल नंबर है तो दिस और दैट तो नहीं आएगा। अब भाई देम कार्ड्स तो होगा नहीं, दोज कार्ड्स होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 93। 10 miles a long way to walk are ऑप्शंस आर, इज, आर बीइंग, आर नॉट। यदि कोई नाउन है वह बहुवचन में भले ही हो लेकिन एक यूनिट के रूप में आता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, इज। 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। द मैकेनिक द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। ऑप्शंस रिपेयर्ड, रिपेयरिंग, हैज़ बीन रिपेयरिंग, विल बी रिपेयरिंग। टाइम दिया हुआ है तो निश्चित तौर पर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सी इज द राइट आंसर। हैज़ बीन रिपेयरिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द मैकेनिक हैज़ बीन रिपेयरिंग द व्हीकल सिंस द मॉर्निंग। नेक्स्ट, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। कॉम्प्लीमेंट मीन्स शाबाशी देना, यानी कि किसी की तारीफ़ करना, यही कॉम्प्लीमेंट होता है ना। और कॉम्प्लीमेंट के बाद प्रेपोजिशन हमेशा याद कर लो, हमेशा के लिए, कि ऑन लगाते हैं। क्या? कॉम्प्लीमेंटेड ऑन। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेट भी ऑन होता है और कॉम्प्लीमेंट भी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटेंड अप इन ऑल एरिया। सेंसिबल संवेदनशील, सेंसुअल इंद्रियजन, सेंसिटिव। अरे भाई कुछ गड़बड़ हो गया, फिर समझो। सेंसिबल समझदार, ऑप्शन सेंसुअल इंद्रियजन, सेंसिटिव संवेदनशील, सेंसेशनल सनसनीखेज। तो बताओ कैसे एरिया में सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जाएगी? तो बोलोगे सेंसिटिव संवेदनशील। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 97। द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन फॉर गुड बिहेवियर। प्रोबेशन, प्रोबेशन काल तो जानते हो एक अवधि, परीक्षा अवधि होती है, या इसी को प्रवेक्षा अवधि कहते हैं। माय डियर, जब आपको जॉब मिल जाएगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो आप 1 ईयर तक प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। अगर आपने 1 ईयर तक कुछ गड़बड़ी की एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो आप सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है, सीधे आपकी नौकरी चली जाएगी, यानी कि आप निलंबित हो जाओगे। इस बात का आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। इसलिए नौकरी में जाना तो गड़बड़ी 1 साल तक तो बिल्कुल ना करना, वैसे कभी ना करना। तो चलिए
बेल मतलब जमानत, पैरोल मीन्स होता है सशर्त जमानत, और ग्राउंड्स मतलब आधार। बहुत अच्छे ऑप्शन है माय डियर, दिल करे तो ऑप्शंस के लिए एक बार थम अप कर दो। अब देखो यहाँ पर पैरोल जमानत होती है, सशर्त जमानत, और बेल जमानत। टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेल एंड पैरोल। याद रखना, बेल एक सामान्य सी जमानत होती है, लेकिन जब किसी भी प्रिजनर के उसके गुड बिहेवियर के कारण उसे बेल मिलती है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड है पैरोल। सो द राइट आंसर इज पैरोल, सी इज द राइट आंसर। क्या 97 क्लियर हो गया? 98 suitable steps are taken to bring the cost of living up over on down। तो bring down मीन्स होता है घटाना, तो भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को घटाया ही जा सकता है। डी इज़ द राइट आंसर। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन स्कोर्ड वुड स्कोर एंड वुड हैव स्कोर्ड। याद रखिए कंडीशनल सेंटेंस यदि पहले पार्ट में आता है, क्या यदि पहले पार्ट में आता है आपका हेड तो दूसरे में होगा वुड हैव। डी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर। आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर अबाउट एन आवर द कमेटी विदाउट एनी हैविंग रीच्ड एनी डिस्कशन डिस्पर्स्ड, तितिर बितिर होना, पुलिस आंसू गैस छोड़ती है, डिस्पर्स करती है। डिजॉल्व्ड भंग करना, पोस्टपोन स्थगित करना, एडजॉर्न स्थगित करना। माय डियर ये बहुत अच्छा शानदार आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूँ, और इस क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो वैसे एक सामान्य विद्यार्थी के लिए पहली चीज़ तो ये ध्यान दो कि उसे जीवन में पोस्टपोन ना पढ़ना। कई लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, टी को भी नहीं छोड़ते हैं। माय डियर यहाँ पर पोस्टपोन पढ़ा जाता है। पोस्टपोन मतलब स्थगित करना, टी साइलेंट होता है, ठीक है। फिर देखो इसको एडजॉर्न पढ़ा जाता है, डी साइलेंट रहता है। एडजॉर्न नहीं पढ़ते हैं, एडजॉर्न, है ना। अब देखो दोनों में डिफरेंस सीखो माय डियर। पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना, जैसे मेरा कल से मेरी ड्यूटी है और आज मुझे पता चले कि भैया वो तो इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, यानी ड्यूटी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन माय डियर ये एडजॉर्न कब लगाते हैं? जब कोई कार्य शुरू हो जाए, जैसे परीक्षा शुरू हो गई, कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई, तो जज महोदय कहते हैं द कोर्ट इज एडजॉर्न टुडे, यानी कि आज स्थगित किया जा रहा है। तो कह रहा है आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे लगभग चर्चा करने के बाद द कमेटी एडजॉर्न विदाउट हैविंग रीच्ड एनी डिसीजन, समिति क्या हुई? स्थगित हो गई, बिना किसी निर्णय में पहुँचे। लेकिन माय डियर कार्रवाई 1 घंटे चली कि नहीं? तो जब कोई काम शुरू हो जाए और बीच में स्थगित किया जाए तो एडजॉर्न लगाएंगे, ऑप्शन डी। पोस्टपोन तो पहले से, कल पेपर होना है, आज पता चले नहीं होगा तो पोस्टपोन हो गया, और पेपर बांट दिया गया, आपने आधा लिख लिया, फिर बोले गुरुजी की नहीं गई भैया बच्चा गलत पेपर चला गया, तो वो एडजॉर्न होता है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, दिख रहा होगा 9453945251, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। माय डियर यदि हमारी रेगुलर प्रैक्टिस से आप जुड़ना चाहते हो, आप सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी होगी, जो नए हैं वो ज़रूर जान लें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़े काम का है, इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है ना, और आपको समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी सॉलिड। दूसरी चीज़ ये कि एक हमने इवास ऐप है हमारा, प्ले स्टोर में आप जाइए, EWAS के नाम से डाउनलोड करिए, ठीक है। और मेरा वो फ़ोटो लगा है, समझ जाना कि ओरिजिनल वाला ही है अगर फ़ोटो दिख जाए। दूसरी चीज़, आप अगर हमसे रेगुलर टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेज दीजिएगा ज्वाइन JOIN टेस्ट TEST, ठीक है, TGT PGT के लिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये टेस्ट चलेगा। इसकी नॉमिनल से फ़ी रखी गई है, जान लीजिएगा, ठीक है। और इस फ़ी 1500 पे करने के बाद में आप इसके मेंबर बन जाएंगे। यदि आपको फ़ी पे करने में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं, ओके। और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो प्लीज़ टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू।